The topic we are going to discuss about is gases, and the subtopic is Boyle's law. So what basically gas laws are? The relationships between the volume of a given amount of a gas and the prevailing conditions of temperature and pressure are called gas laws. पर्टिकुलर वॉल्यूम को लेके जब आप टेम्परेचर या प्रेशर या नंबर ऑफ मोल्स को स्टडी करते हैं, उन चीजों के रिलेशन को हम बेसिकली गैस लॉज कहते हैं. Under the heading of gas laws, we are going to study about Boyle's law, Joule's law, and Avogadro's law. So Boyle's law is basically concerned about the volume and pressure. So it is stated as the volume of a given mass of a gas at constant temperature is inversely proportional to the pressure applied to the gas. We have a certain volume. टेम्परेचर हमने सेम रखना है. जब हम उस पर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि we have studied in the properties of the gases कि उनके molecules के दरमियान स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं. जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं they come close और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है. So mathematically volume is inversely proportional to pressure. जब आप temperature और number of moles constant रखेंगे, proportionality constant is K, so Vp equals to K. The value of K is different for the different amounts of the same gas. तो K जो है वो even gas की different amounts के साथ भी vary करेगा. Different gases के साथ तो करेगा ही करेगा, but for the different amounts भी ये vary करता है. Here we have another statement of Boyle's law. The product of pressure and volume of a fixed amount of a gas at constant temperature is a constant quantity. So PV equals to K, ये हम previous देख चुके हैं. So P1 V1 equals to P2 V2 and P would be K over V. So PV equals to K. इसको हम जब स्टेटमेंट में बताएंगे तो हम ये कहेंगे जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है अगर आप टेम्परेचर जो है वो फिक्स रखेंगे. Let's discuss the graphical explanation of Boyle's law. Let's take a particular amount of a gas at constant temperature at 0 degree Celsius. जब आप प्रेशर चेंज करेंगे उस गैस पे तो उसका वॉल्यूम वेरी करेगा. And when we plot a graph between pressure and volume, we got a curve जिसे हम isotherm कहते हैं. Iso means same, therms mean heat, क्योंकि temperature हम Boyle's law में constant रखे होते हैं. So this kind of curve we will obtain क्योंकि pressure और volume के दरमियान inverse relation है. In the next step, टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया टू अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस. अब हम एक दोबारा से कर्व प्लॉट करेंगे और वो डेविएट करेगी फ्रॉम बोथ एक्सिस, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और उस पर वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन देख रहे हैं. सो जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ये प्रेशर एक्सिस के करीब होगी कर्व, और जितना आप टेम्परेचर ज्यादा करते जाएंगे ये उतना प्रेशर एक्सिस से जो कर्व है वो डेविएट करती जाएगी, वॉल्यूम एक्सिस के उतना करीब जाती जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. So the next scenario is between the inverse of pressure and volume. जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे between inverse of volume और pressure के दरमियान तो you will get a straight line. Pressure and inverse of volume are directly proportional to each other. क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन था. अब जब आपने वॉल्यूम का पहले से इन्वर्स ले लिया तो उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट हो गया. सो जब प्रेशर 0 तक हमने लो कर दिया तो वॉल्यूम इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि उसका जो इन्वर्स है वो 0 के क्लोज हो जाएगा. सो यहाँ पे जो ये जो प्रेशर एक्सिस और वॉल्यूम एक्सिस पे 0 कर्व टच कर रही है, इसका मतलब ये है जब आपने प्रेशर 0 कर दिया वॉल्यूम इतना ज्यादा हो गया कि जो उसका इन्वर्स था वो 0 के इक्वल हो गया. नॉट इक्वल बट क्लोज टू 0. सो अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो जो कर्व है वो प्रेशर एक्सिस के करीब होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम इन्वर्स रिलेशन स्टडी कर रहे हैं. Now plot a graph between pressure and PV. Straight line parallel to the pressure axis is obtained.
क्योंकि K जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये हम स्टडी कर चुके हैं। सो इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या है कि इट हेल्प्स टू स्टडी बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस। सो हियर यू कैन सी कि जब आप पीवी और प्रेशर के दरमियान प्लॉट करते हैं ग्राफ, वी गॉट अ स्ट्रेट कर्व दैट इज पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। Here are some graphs which explain Boyle's law. So आप सिर्फ इसके वेरिएबल्स को x और y एक्सिस पे डिफरेंशिएट करके सेम ग्राफ ही प्लॉट होगा, चाहे आप v को वॉल्यूम को y एक्सिस पे ले लो या प्रेशर को y एक्सिस पे ले लो, या आप pv का प्रेशर के साथ प्लॉट करो या वॉल्यूम के साथ प्लॉट करो, जो आपके पास ग्राफ है वो सेम ही आए। Let's discuss a question. If temperature is increasing continuously, then constant K in PV will increase, decrease, constant, yeah, it will remain constant. This was all about the Boyle's law. I hope you have understood it well, and thank you so much.